डिफरेंशिएशन के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आइए देखते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास में कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 7। हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद में यह आ गया 7 की 6 फाइनली dy बाई dx, यानी एक बार का डिफरेंशिएशन कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी जितना ऑर्डर उतनी बार डिफरेंशिएशन। अब यह सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएशन। यहां पर इक्वल से पहले हमारे पास y था, अब dy बाई dx है। अगर हम इनका कंपेयर करें तो हम देखेंगे y तो पहले ही था, t अपॉन dx एक बार डिफरेंशिएशन करने पे आ जाता है। लाइन आपको वही लिखना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन वाली जो लाइन लिखते हो वो आप लोग खुद लिखिएगा। जब भी y से dy बाई dx आता है वो लाइन आप लिख लीजिएगा। सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना है। एक बार हम कर चुके हैं, ये आ गया, एक बार फिर से करना है, वही लाइन लिख लेना आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में भाई हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दोनों साइड का। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, और ये बात हम देख चुके हैं कि एक बार का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx लेकर के आता है। हमारे पास जब यहां पे y था, d अपॉन dx आया तो बन गया dy बाई dx। अब हमारे पास dy बाई dx है, d अपॉन dx आया, dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन dx 7x6, तो ये बन गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, बस। और इसका डिफरेंशिएशन कर दो, x रेज टू द पावर 6 का 6x5, तो ये होगा 42x5, ये आंसर। यानी जितना ऑर्डर का बोला डेरिवेटिव उतनी बार आपको करना डिफरेंशिएशन। एक चीज, एक बार का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, एक से दो बार का डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx स्क्वायर, तीन बार का डिफरेंशिएशन जहां 2 है, जहां 2 है, जहां 2 है वहां 3 हो जाने वाला है, राइट। अब वो नोटेशन क्या होंगे, नोटेशन देखते हैं। जैसे जनरली जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो क्या क्या फेज होते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 7, ऐसे मिल सकता है आपको, या ऐसे भी मिल सकता है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 7 फाइंड इट्स डेरिवेटिव, यानी इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका डेरिवेटिव को फाइंड कीजिए। तो अगर अपने पास में y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 7 है, तो y के डिफरेंशिएशन को हम dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं, y के डिफरेंशिएशन को हम y डैश भी लिख सकते हैं, y के डिफरेंशिएशन को हम y1 भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 7x रेज टू द पावर 6। लेकिन सबसे ज्यादा जनरली जो यूज होता है वो होता है dy बाई dx। अगर कुछ भी नहीं बोला गया फिर तो आप तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, जनरली हम इसको करेंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि अगर y हमारे पास में है तो y डैश का जिक्र कर देगा या y1 का जिक्र कर देगा, तो इसका मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएशन करना है, नोटेशन भी आपको y1 या y डैश का यूज करना है, जो भी बोला गया है। क्वेश्चन में इसके ऊपर करके दिखाऊंगा आपको, इस पे जो बेस क्वेश्चन है उसको हम करेंगे, तो वहां से भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो ये तो था एक बार डिफरेंशिएशन यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मान लीजिए मुझे एक बार और करना है, तो ये वाला बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, y डैश से बन जाएगा y डबल डैश, और y1 से बन जाएगा y2। तीनों में से कोई सी भी टर्मिनोलॉजी आप यूज में ले सकते हो। बताया ना मैंने, पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, क्वेश्चन में जो भी नोटेशन यूज होगा आपको भी उसी को ही यूज करना है, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, या फिर y डबल डैश, और या फिर y2। अब इसका अगर हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन की कॉन्सेप्ट
पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट कुछ नया चेंज देखने को मिल रहा है कि एक बार किया, फिर उसको फंक्शन कंसीडर करते हुए उसको एक बार और कर दिया। 7.6x5 42x5 ये आंसर। जनरली हम इसको यूज करेंगे, लेकिन इसके केस में कैसे होगा? इसका एक बार का डिफरेंशिएशन f का f डैश, ठीक है, f का f डैश जो अंदर बैठा है एज इट इज, f का f डैश जो अंदर बैठा है वो एज इट इज, राइट। फिर x का 1, f का f डैश जो अंदर बैठा है वो एज इट इज, फिर x का 1 और x रेज़ टू द पावर 7 का 7x6, f डैश जो अंदर बैठा है वो एज इट इज, फिर x का 1, तो फाइनल क्या बन गया? f डैश x इज इक्वल टू 7x6, ये बन गया बस। अब हमें इसका एक बार और करना हो तो f डैश पर f डबल डैश एज इट इज, फिर इसका 1, तो 7.6x5 42x5, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया हमारे पास में, f ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो मैंने बोला ना f का f डैश जो अंदर बैठा हुआ एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का 2x और cos x, ये इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर बेस एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन मिला y इज इक्वल टू log ऑफ log x, ठीक है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है इसका। लाइन लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। तो dy बाई dx क्या बना? d अपॉन dx log ऑफ log x। इस log का अगर log का डिफरेंशिएशन करें तो इस log का 1 अपॉन क्या, जो आगे बैठा है, कौन बैठा है? log x। log का 1 अपॉन क्या, जो आगे बैठा है, आगे क्या बैठा है? log x, फिर इसका 1 अपॉन x, क्या बन गया? 1 अपॉन x डॉट log x। तो फाइनली dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x डॉट log x, यहां आ गए अपन, ठीक है भाई। अब मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन और करूंगा, और ये कैटेगरी कौन सी है? 1 अपॉन एक्स टाइप की। मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से बताता हूं कि अगर मैं d अपॉन dx 1/x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो आप इसको ऐसे समझिएगा, 1/x को हम ऐसे लिख सकते हैं, और फिर n x रेज टू द पावर n -1, और जो अंदर बैठा है उसका डिफरेंशिएशन, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो नीचे था उसका डिफरेंशिएशन। तो यहां की डीलिंग डायरेक्ट आप यहां से करिए। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन जो नीचे बैठा है उसका होल स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट। कुछ चीजें आप डायरेक्ट कीजिएगा। तो इसी तरीके से u अपॉन v लगाने से कहीं ज्यादा बेटर मैं समझता हूं जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, राइट, तो डायरेक्ट इस तरीके से आप कीजिएगा। जैसे अब इसका हम एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, तो लाइन तो लिख दीजिए आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। जब भी मैं लिखता हूं ऐसे, अगर y से dy बाई dx है तो समझ लीजिए वहां लाइन लिखनी है, और एज इट इज लाइन यहां पे भी डालनी है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, अब इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ना तो इसको इसके अकॉर्डिंग देखिए, -1 अपॉन x डॉट log x का स्क्वायर d अपॉन dx, है ना। फिर से देखिए, -1 अपॉन जो यहां बैठा है उसका स्क्वायर डॉट d अपॉन dx, फिर जो नीचे बैठा है उसका, यानी x डॉट log x का, ये आ गया -1 अपॉन
एक्स डॉट लॉग एक्स का स्क्वायर और इसका कीजिए अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इसका 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इसका राइट 1। तो ये क्या बना -1 अपॉन एक्स डॉट लॉग एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स। आप यहां पे भी ड्रॉप कर सकते हैं, ये भी आंसर है। या जनरली मैं आपको एक बात बता देता हूं, 1 प्लस लॉग एक्स जहां भी आता है तो वहां ऐसा भी कर सकते हैं, 1 को log e ऐसा जनरली लिख देते हैं और ये हो जाएगा ये log e x, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। देखिए अब एक और क्वेश्चन को डील करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में कि अगर y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। बड़ा सिंपल है, y दे रखा है, पहले ये बनाओ डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन तो ये आ गया -5 cos का sin x का cos x हो गया नंबर 1। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, लाइन वो लिखनी है आपको, -5 sin x का cos x -3 और ये +3 sin x, ये नंबर 2, ठीक है। तो अभी क्या करना है अपने को, LHS क्या कहता है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y, ये कहता है। इसकी वैल्यू क्या है, -5 cos x प्लस 3 sin x प्लस y की वैल्यू क्या है, 5 cos x माइनस 3 sin x। आप देखोगे इससे ये और इससे ये कैंसिल आउट, आ गया ना LHS। मतलब आप देखिए डबल डिफरेंशिएशन, वैल्यू डालनी, मतलब जैसा बोला गया वैसा वैसा करते चले जाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट कर पाएंगे आप, ठीक है। और एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर, ठीक है। और हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए y1 y2 का है ना यहां पर जिक्र, और यहां y, तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन y1, एक बार और डिफरेंशिएशन y2। तो चलिए y1 क्या बनेगा यहां से, 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो देखिए ये तो हो जाएगा y2 u अपॉन v, तो सबसे पहले तो v स्क्वायर, फिर v डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ u x स्क्वायर, राइट, फिर माइनस u tan इनवर्स x डॉट डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन इसका, और ये क्या है, ये आएगा 2x, ठीक है भाई।
आगे y2 आ गया ना, तो इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2। अब हम लेफ्ट साइड लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर y2 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डॉट y2 का एज इट इज जैसे देखो वैसे, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां तो ये 1 बचेगा, एज इट इज रखते हैं पहले तो, 2 डॉट 1 माइनस 2x डॉट tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, y2 की वैल्यू प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 देखो ये रहा y1, 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये कैंसिल आउट और ये भी देखो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इससे ये 2 माइनस 4x tan इनवर्स x, ठीक है। और अगर हम देखें तो 2x डॉट ये यहां, फिर प्लस 2 और 2 4x tan इनवर्स x, तो इससे ये फाइनली 2 और RHS। मतलब अगर आप देखोगे ना तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि एक बार डिफरेंशिएशन, एक से ज्यादा, एक बार और डिफरेंशिएशन और वैल्यू पुट करनी है, यू विल गेट योर आंसर, समझ गए। बट अपने को करना क्या है, अपने को सिस्टमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, जो भी डाउट आता है तो डिस्कस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।